उत्तर प्रदेश बीजेपी में खटपट चल रही है। योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य नहीं आ रहे। लखनऊ की मीटिंग में ब्रजेश पाठक भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में योगी बीएल संतोष से मिले और कल मोदी के साथ योगी की 2 ऑफिशियल्स मीटिंग होनी है। मोदी योगी की एक 1-to-1 मीटिंग भी हो सकती है। पब्लिक की नजर योगी पर ही है और अखिलेश की नजर केशव पर है। क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई खेला करने वाले हैं? क्या दिल्ली से जो फैसला होगा वो योगी के हक में ही होगा? आपके दिमाग में इस वक्त जितने भी सवाल हैं उसका पॉलिटिकल आंसर इस रिपोर्ट में जानिए। योगी के लिए 2027 का चैलेंज क्या है? योगी के लिए यूपी की क्राइसिस क्या है? योगी के पास 2027 का फॉर्मूला क्या है? 2027 के लिए योगी का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी क्राइसिस, क्या दोनों डिप्टी सीएम की नाराजगी है? क्या विधायकों, मंत्रियों, सांसदों की बेरुखी है? क्या कार्यकर्ताओं का टूटा हुआ भरोसा है? क्या अफसरशाही से कार्यकर्ताओं की नाराजगी है? या फिर सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश राहुल 2 लड़कों की जोड़ी है, जिसमें अखिलेश का पीडीए सबसे बड़ा चैलेंज है? और दूसरा, क्या राहुल गांधी का यूपी में एक्टिव होना है या फिर बीजेपी को संविधान विरोधी साबित करने वाला नैरेटिव है? यूपी में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी का मंडल कमंडल दोनों हिल गया है। ऐसे में अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो पहले इन चुनौतियों से बीजेपी को पार पाना होगा और अभी से इसके लिए जुटना होगा। इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से एक बात तो क्लियर कर दी गई है कि योगी को लेकर कोई संशय नहीं है, बदलाव की बात नहीं है और ये भी है कि पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू रहेगा। हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। मतलब यह है कि बीजेपी के लिए आज भी सबसे बड़ा फॉर्मूला MY यानी मोदी योगी है। MY में अगर Y हटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब योगी हटेंगे नहीं, लेकिन केशव भी अपनी लाइन पर चल रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने भी नाराजगी दिखा दी है। ऐसे में बीजेपी और योगी के पास 2027 का फॉर्मूला क्या है? पहले बात सबसे बड़ी चुनौती की करते हैं। 27 का माहौल बनाने से पहले योगी को सबसे पहले पब्लिक के बीच डिप्टी सीएम के साथ नहीं बन रही वाली चुनौती से निकलना होगा। सबसे अनुशासन वाली पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा संकट है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी तपन महसूस की जा रही है। पार्टी सबसे पहले इसी के समाधान में जुटी है और योगी भी उपचुनाव से पहले इस चुनौती से उबर जाना चाहते हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में योगी शामिल होने आ रहे हैं। 27 जुलाई को उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी 2 ऑफिशियल मीटिंग होनी है। पहले नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, दूसरी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की कॉन्क्लेव में होगी। माना जा रहा है कि एक तीसरी मीटिंग भी होगी जिसमें मोदी योगी की 1-to-1 मीटिंग हो सकती है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, जो अब तक योगी की मीटिंग में नहीं जा रहे थे, प्रयागराज मंडल की मीटिंग में नहीं दिखे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में योगी की मीटिंग में नहीं नजर आए। ये दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में होंगे। माना जा रहा है कि मोदी योगी की मुलाकात के बाद यूपी बीजेपी के भीतर असंतोष की छाए काले बादल हट सकते हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले 10 विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजना चाहती जिससे वोटर्स में निगेटिव इमेज बने। इसीलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों को यूपी बीजेपी के भीतर चल रही इंटरनल खटपट का हल जल्द से जल्द निकालना होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके धुर विरोधी अखिलेश यादव ने योगी केशव मौर्य के बीच खिंची तलवार को अपने हिसाब से फिट करना शुरू कर दिया है।
जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। मुझे लगता है ये विंटर डिस्काउंट तक चलाना पड़ेगा। अखिलेश हो या राहुल हो या फिर केशव मौर्य, सबके तेवर 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही बदले हैं। बीजेपी का मंडल कमंडल दोनों हिल गया है। इसके पीछे कार्यकर्ताओं में जोश में कमी, भरोसे की कमी, बेलगाम अफसरशाही, संविधान विरोधी के नैरेटिव और बीजेपी का दलित ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले का फेल होना बताया गया है। यही वाली बात केशव मौर्य भी उठा रहे हैं। योगी को घेरने के लिए बार बार 2017 वाला फॉर्मूला दिखा रहे हैं। बीजेपी का मंडल हिला है, योगी ये बात जान रहे हैं, जिसकी काट भी उन्होंने निकालनी शुरू कर दी है। योगी का 2027 का फॉर्मूला क्या है, इसी से समझ सकते हैं। योगी ने मंडल स्तर पर मीटिंग शुरू कर दी है। विधायक, मंत्री, सांसद से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का भरोसा जीत रहे हैं, शिकायतों को तुरंत दूर किया जा रहा है, बेलगाम अफसरशाही पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर न रहने की बात की जा रही है, आने वाले चुनाव पर फोकस रहने को कहा गया है। अग्निवीर योजना भी बड़ा नाराजगी का मुद्दा थी। यूपी पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान कर नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें चाहे टीचरों के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश की वापसी हो, कुकरेल नदी के किनारे लाल निशान लगे घरों को न गिराने का आदेश हो, मीटर चेकिंग या बकाया वसूली के नाम पर आम उपभोक्ता को परेशान नहीं किया जाने वाला आदेश हो, अधिकारियों के खिलाफ शिकायत पर तुरंत ट्रांसफर के आदेश को भी योगी के 2027 के फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल, जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना, और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। योगी यही सब शिकायतें दूर करने और भरोसा जीतने के लिए पिछले कुछ दिनों से मंडल के विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में योगी मेरठ मंडल के नेताओं से मिले, प्रयागराज मंडल की मीटिंग ली, फिर लखनऊ में मीटिंग ली। प्रयागराज वाली मीटिंग में केशव मौर्य नहीं आए, लखनऊ वाली मीटिंग में ब्रजेश पाठक नहीं आए। इससे तनातनी की खबर एक बार फिर गर्म हो गई। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि तीनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसमें योगी की मुलाकात बीजेपी के सीनियर लीडर्स से हो सकती है और हो सकता है कि अनबन की खबर पर लगाम भी लग जाए।
बीजेपी इस चुनौती से पार भी पा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव और राहुल पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए को और धार देने में जुट गए हैं, तो राहुल गांधी जमीन पर उतर आए हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर आरक्षण का अधिकार दिवस मना रहे हैं। मान स्तंभ में लिखा है कि पीडीए को अधिकार तभी मिलेंगे जब आरक्षण का हक सबको मिलेगा। आरक्षण और संविधान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी ऑफिस में आज स्क्रीन पर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी संविधान मान स्तंभ को ऑफिस के साथ साथ प्रदेश के सभी पार्टी कार्यालयों में स्थापित करेगी। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने इंडिया गठबंधन को बड़ी कामयाबी दिलाई। यूपी में मायावती कमजोर हो गई हैं और अखिलेश की नजर मायावती के दलित वोटर्स पर है। ये वो वोट थे जो बीजेपी की तरफ चले गए थे। अखिलेश राहुल अपनी तरफ करने में कामयाब हुए थे। ये आज संविधान मान स्तंभ जो समाजवादी पार्टी में स्थापित किया गया है, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यालय होंगे और महानगर के कार्यालय में भी इसी तरह का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलकर के करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिन बातों को लेकर के पीडीए और समाजवादी पार्टी का रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके समाजवादी पार्टी से और लोगों को जोड़ने का काम लगातार चलता रहेगा। यूपी बीजेपी में 2027 की सबसे बड़ी चुनौती इस वोट को वापस लाना है। योगी के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसी से समझ लीजिए कि यूपी में इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिल गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ओबीसी और दलित का वोट बढ़ गया। 2014 लोकसभा चुनाव में सपा को 4% जाटव और 11% गैर जाटव वोट मिले थे। कांग्रेस को 2% जाटव और 4% गैर जाटव वोट मिले, जबकि एनडीए को 18% जाटव और 45% गैर जाटव वोट मिला था। बसपा को 68% जाटव, 30% गैर जाटव वोट मिला था। 10 साल बाद 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 25% जाटव और 56% गैर जाटव वोट मिला। एनडीए को जाटव 24%, गैर जाटव 29% मिला। बसपा को 44% जाटव और गैर जाटव 15% वोट मिले। ओबीसी की बात कर लें तो एनडीए के कुर्मी वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में 80% से घटकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 61% हो गए, जो कि 19% की गिरावट है। इंडिया गठबंधन के कुर्मी कोयरी वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में 14% से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में 34% हो गए, यानी 20% की वृद्धि हुई। एनडीए के अन्य ओबीसी वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में 72% से घटकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 59% हो गए, जो कि 13% की गिरावट है। इंडिया गठबंधन के अन्य ओबीसी वोट 2019 के चुनाव में 18% से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में 34% हो गए, जो कि 16% की वृद्धि है। इस बीच योगी और पल्लवी पटेल की मुलाकात हुई, जिसे अखिलेश के पीडीए के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पल्लवी पटेल से मुलाकात केशव मौर्य को भी मैसेज देने की कोशिश की गई, जबकि अखिलेश कह रहे हैं पल्लवी पटेल सदस्यता बचाने के लिए सीएम से मिल रही हैं। पीडीए तो उनका ही है, पल्लवी पटेल पीडीए हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाने देंगे। सर पल्लवी पटेल जी मुख्यमंत्री से मिल रही हैं लगातार। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिलाओ, हम मिलाए, कौन मिलाए? सब जाए मिलने जाओ, क्या मिलेगा वहाँ? मिलेगा क्या बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? हाँ? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए उनकी। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, हम ही कर सकते। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पीडीए परिवार की आधी आबादी है, तो आधी आबादी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब साफ है, जिस पीडीए ने समाजवादी पार्टी की यूपी में तस्वीर बदल दी, उस पीडीए में अखिलेश किसी को हिस्सेदारी देने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव पीडीए को पकड़कर बैठे हैं और साथ ही योगी केशव के बीच खिंची तलवार को भड़काने में लगे हैं। उनको भी पता है जितना बीजेपी के भीतर कलह बढ़ेगी, बीजेपी की रेटिंग उतनी घटेगी। ये बात केशव मौर्य भी समझ रहे हैं, इसीलिए लगातार वो अखिलेश को जवाब भी देते रहते हैं।
जब अखिलेश ने दिल्ली वाले वाईफाई का लिंक केशव मौर्य से जोड़ा तो केशव मौर्य ने भी अखिलेश को नहीं छोड़ा। पहले ट्वीट पर अखिलेश को जवाब दिया, फिर कैमरे पर। सबको जय श्री राम। सर यहाँ अखिलेश जी ने कहा है प्रहार किया है अभी भी मॉनसून ऑफर जारी है और पासपोर्ट दिल्ली से है मोहरा आप। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अग्निवीर को लेकर के पीएम ने भी आज कहा है कि ये बहुत उपयोगी है, सेना जवान होगी इससे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो अच्छा कहा। सर कल की बैठक होने वाली है, अब उसके लिए बात करेंगे, मेरा काम नहीं है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं को यूपी के हालात पता हैं। योगी, केशव, ब्रजेश पाठक सब दिल्ली पहुंच गए हैं। नीति आयोग की मीटिंग का बहाना है, असल में खटपट वाले नैरेटिव को शांत करना है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि चाहे योगी हो या केशव, सबका फोकस 2027 का चुनाव है। सबकी निगाह कल होने वाली मीटिंग पर है, जहां बीजेपी की सीनियर लीडरशिप इस चुनौती का समाधान हर हाल में निकाल लेना चाहेगी, क्योंकि एक चुनौती राहुल गांधी भी खड़ी कर रहे हैं। रायबरेली, अमेठी में राहुल की पार्टी झंडा गाड़ चुकी है। कांग्रेस का एक जमाने में गढ़ रही सुल्तानपुर में राहुल कांग्रेस का स्कोप देख रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर समाजवादी पार्टी का सांसद है। बीजेपी की मेनका गांधी को हराकर इंडिया अलायंस ने ये सीट इस बार अपने कब्जे में की है। यहाँ पर भी बीजेपी की हार की वजह अखिलेश का पीडीए फार्मूला बना।